हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख दर्रों को ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर दर्रा होता क्या है। दर्रा पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला एक सकरा मार्ग होता है। सकरा मार्ग होता है, जब ये चौड़ा हो जाता है तो इसी को हम घाटी बोल देते हैं। इस सकरे मार्ग को अंग्रेजी में माउंट पास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रिक की। तो सबसे पहले आएंगे लद्दाख पर। लद्दाख का प्रमुख दर्रा है काराकोरम दर्रा। अब इसको याद कैसे करना है, तो काराकोरम का आप कार पकड़िए। जैसे आप कोई कार खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि 100-200 रुपये में आ जाती है, लाखों रुपए इसको लिए देने पड़ते हैं। कार खरीदते हैं तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो कार से हो गया हमारा काराकोरम दर्रा, और लाखों रुपए देते हैं तो उससे हो गया हमारा लद्दाख। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये प्रश्न आया है पहले पॉइंट से ही कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो है भारत को चीन से जोड़ता है, भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। देखिए लोकेशन से ही हमें समझ आ रहा है कि इस वाले इलाके पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, तो भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है काराकोरम दर्रा, और सबसे ऊंचाई पर है। अब बात करते हैं हम अगले जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की। तो देखिए इसके प्रमुख दर्रे हैं बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। इन तीनों को याद कैसे करना है, तो देखिए आप मान लीजिए आप सफल होते हैं। सफल होने के बाद अपने माता पिता को कहीं घूमने भेजते हैं। मान लीजिए आपने जम्मू कश्मीर भेजा और किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो क्या कहेंगे आप कि भाई बापूजी। बापूजी, ये वर्ड को याद रखिएगा। बापूजी तो जम्मू कश्मीर गए हैं, क्योंकि वह ठंडा इलाका है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी शांति है और बर्फ़ है। तो बापूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ गए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं। तो बा से हो गया बनिहाल दर्रा, बू से हो गया बुर्जिल दर्रा, और जी से हो गया हमारा जोजिला दर्रा। इन सब की लोकेशन देख लीजिएगा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम जोजिला। जोजिला दर्रा मतलब इसको याद कैसे करना है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो दो जिला, जो जिला को पढ़िएगा दो जिला। तो दो कौन कौन से जिले, एक श्रीनगर और दूसरा लेह। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। अब बात करते हैं बुर्जिल दर्रा की। तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है भारत को चीन से, मतलब श्रीनगर को गिलगित से। तो इसको कैसे याद रखना है, बुजदिल। बुर्जिल मतलब बुजदिल। अब बुजदिल कौन है, पाकिस्तान है, क्योंकि रात में हमला करता है, चुपके से हमला करता है और भारत के पास में ही है। तो भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है, मतलब एक बुजदिल व्यक्ति से जोड़ता है, बुजदिल देश से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। ठीक है, अब बात आई हमारी बनिहाल दर्रे की। तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। देखिए बनिहाल मतलब ननिहाल, नानी के घर हम जाते हैं तो हमारा मुंह प्रसन्नता से भर जाता है। तो मुंह, जम्मू। ठीक है, जम्मू, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, ये याद हो गया हमारा। जम्मू मतलब मुंह प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि हम ननिहाल जाते हैं, मतलब बनिहाल। ठीक है, नानी के घर श्रीनगर। ओके, ये जम्मू कश्मीर वाला हो गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बरालाचाला दर्रा। इनको याद कैसे करना है, तो देखिए हम हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में क्या बोलते हैं, केसन बा। किसी से पूछते हैं ना कैसे हो, तो क्या बोलते हैं, केसन बा। तो सामने वाला बोलेगा बढ़िया बा। तो इसी तरह से आप कहीं घूमने गए तो आपका दोस्त बोल रहा है चल हिमाचल, चल भाई यहाँ तो शेर बा, मतलब शेर है यहाँ पे, शेर बा। तो सा से हो गया हमारा शिपकिला दर्रा, रा से हो गया हमारा रोहतांग दर्रा, और बा से हो गया हमारा बरालाचा दर्रा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, शेर बा, है ना। तो शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बरालाचाला दर्रा। चल भाई यहाँ से, तो चल से हिमाचल। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। शिपकिला, शिपकिला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, ये वाली लोकेशन है इसकी। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए शिप मतलब होते हैं जहाज। हम चाइना के साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं, शिप से करते हैं। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच में कैसा व्यापार होगा, शिप से। तो शिप से हो गया हमारा शिपकिला दर्रा। ठीक है, अब आई रोहतांग दर्रे की बात। तो रोहतांग मतलब एक रोहित नाम का व्यक्ति है, बहुत कूल है। ठीक है, कैसा है, कूल है। वह गुस्से में जल्दी से लाल नहीं होता।
तो कैसा है, रोहित नाम का व्यक्ति कूल है, तो कुल्लू घाटी को किससे जोड़ता है, लाहौल स्पीति से, मतलब जल्दी लाल नहीं होता। तो रोहित नाम का व्यक्ति है, कूल है और लाल नहीं होता, तो कुल्लू घाटी को जोड़ता है लाहौल स्पीति से। अगला है हमारा बारालाचाला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। ये वाला जो दर्रा है इसकी लोकेशन से याद हो जाएगा, बारालाचा मतलब बड़ा, ठीक है, इसको ऐसे समझिए बड़ा। तो बड़ा कौन होता है, ऊपर ही होता है, सबसे ऊपर होता है बड़ा, है। तो बड़ा की लोकेशन आप देखिएगा, ये है हमारा लद्दाख वाला इलाका, इसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। बड़ा है मतलब ऊपर है, तो इस तरह से ये जो दर्रा है इसकी लोकेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले दर्रे की, उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के 3 दर्रे प्रमुख हैं, कौन कौन से, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। इनको याद कैसे करना है, तो देखिए हेमा मालिनी को आप जानते ही हैं, है ना, ये जो है दूसरी पत्नी है धर्मेंद्र की। तो इसके 3 दर्रे हैं, ठीक है, उनका हम छोड़ते हैं। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। तो हेमा मालिनी कहाँ गई, यूके गई, यूके मतलब उत्तराखंड गई, है ना। तो हेमा मालिनी, तो मालिनी, ये इस वर्ड को पकड़ना है, हेमा मालिनी। तो माँ से हो गया हमारा माना दर्रा, ला से हो गया हमारा लिपुलेख दर्रा और ना से हो गया हमारा नीति दर्रा। हेमा मालिनी कहाँ गई, यूके गई, तो यूके से हो गया हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तीनों दर्रे हो गए। इसमें तीनों दर्रों में एक लिपुलेख दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिपुलेख, लेख मतलब ये जो लिपुलेख दर्रा है यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। इसको कैसे याद करना है, ऐसे परीक्षा में यदि प्रश्न आए कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कौन सा दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा। इसको याद रखने का एक तरीका है लिपुलेख, लेख मतलब होता है किसी से लिखवा लेना, है ना, कि भाई अगर तुम मर गए तो हम नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किसी से लिखवा लेना, ठीक है, लेख लिखवा लेना। तो इस तरह से लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर के लिए जाने के लिए ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगले दर्रों की बात करें, सिक्किम के दर्रे की, तो सिक्किम जो है एक छोटा सा राज्य है, जनसंख्या कम है और जैविक कृषि के मामले में सबसे आगे है। तो सिक्किम पर हमें क्या है, प्राउड है, मतलब नाज है ना। इसी तरह से बोलते हैं ना, यार हमें तो तुम्हारे ऊपर नाज है, हाँ, तो प्राउड है। तो ना से हो गया हमारा नाथुला दर्रा और जा से हो गया हमारा जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम पर क्या है, नाज है। अब बात करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की। अब मानिए कि इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा। तो इसको याद कैसे करना है, तो देखिए आपका कोई दोस्त है अरुण नाम का, या दुश्मन है, वो कि उसने क्या कर दिया, बो दिया, मतलब कुछ बो दिया उसने, फसल वगैरह बो दी, तो बो दिया। तो बो से हो गया हमारा बोमडीला, दा से हो गया दीफू दर्रा और बो दी या से हो गया यांगयाप दर्रा। अब बात करते हैं मणिपुर के दर्रे की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। देखिए मणि किस में लगी हुई होती है, ताज में। मणि किस में लगी हुई होती है, ताज में। तो मणि से हो गया मणिपुर और मणि किस में लगी होती है, ताज में। तो ताज से हो गया हमारा तुजू दर्रा, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। पूरे दर्रे में आपको याद करा दूंगा, बस आप थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, उसी से हमें समझ आएगा कि आपके लिए आगे की कौन सी वीडियो लाना है, और सजेस्ट भी करिए कि किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले दर्रों की, महाराष्ट्र के दर्रों की। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट दर्रा, ठीक है। इसके दर्रे याद करने का एक तरीका है, इन दोनों की लोकेशन देख लीजिएगा, फिर मैं आपको याद कराऊंगा। तो देखिए टीबी मतलब हमारे राष्ट्र में क्या है, काफ़ी टीबी के केसेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस के काफ़ी केसेस हैं। तो आप किसी से बोलोगे भाई हमारे राष्ट्र में तो बहुत सारे टीबी के मरीज हैं, क्या है हमारे राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, और टीबी के मरीज हैं। तो टी से हो गया थालघाट दर्रा और बी से हो गया हमारा भोरघाट दर्रा। हमारे राष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, हमारे राष्ट्र में टीबी के बहुत मरीज हैं। टी से हो गया थालघाट दर्रा, बी से हो गया भोरघाट दर्रा, ठीक है, ये दोनों याद हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम इन दोनों दर्रों में कौन किसको जोड़ता है। तो थालघाट दर्रे की बात करें, यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। देखिए ऊपर बना हुआ है ना, मुंबई यहाँ है, नासिक यहाँ है, तो इस तरह से मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो याद करने का तरीका होगा, आपके सामने किसी ने थाली रखी खाने की, बहुत
अच्छी डिशेस बनाकर थाली रखी और आपका क्या कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। मन से माँ से मुंबई और ना से नासिक, मन नहीं कर रहा है, भले ही थाली रखी है तो थाली से हो गया थालगांठ दर्रा, और मन नहीं कर रहा है तो माँ से मुंबई ना से नासिक। ठीक है, अब बात करते हैं भोरघाट दर्रे की। तो यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। देखिए, एक जोड़ता है ऊपर तरफ, है ना, मुंबई नासिक, एक जोड़ता है नीचे तरफ, मुंबई पुणे। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा, लोकेशन से याद हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। एक ऊपर है, एक नीचे है ना। अब बात करते हैं हम अगले दर्रों की, केरल के दर्रे की। तो केरल में 2 दर्रे हैं प्रमुख रूप से, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए, केरल को आप समझिए करेला। मेरे को पसंद नहीं है, आपको में कई लोगों को पसंद होगा, कई लोगों को नहीं होगा। तो हमको कैसा लगता है करेला, बिल्कुल सांप जैसा, मतलब जहरीला। करेला कैसा लगता है, सांप जैसा। करेला से हो गया हमारा केरल, ठीक है, करेला से क्या हो गया हमारा केरल राज्य, और कैसा लगता है, सांप जैसा, मतलब बहुत जहरीला। तो सा से हो गया हमारा सेनकोट्टा और पा से हो गया हमारा पालघाट दर्रा, सांप जैसा। तो सेनकोट्टा दर्रा, पालघाट दर्रा, ठीक है। इन दोनों की लोकेशन आप देख लीजिएगा। अब ये दोनों है जो है, इनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पालघाट दर्रा जो है पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो देखिए, पाल को आप ये समझ लीजिएगा पी के, इस तरह से एक कोई ट्रिक बना लीजिएगा। पी के मूवी आपने देखी है, तो वो जो है पी के परेशान था, तो पी से हो गया पालघाट दर्रा, फिर अगले पी से हो गया पलक्कड़, और के से हो गया कोयम्बटूर। पी के मर गया, पी के, ठीक है। अगला है सेनकोट्टा, यह जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो सेनकोट्टा को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, सितम, केरल पर बहुत या फिर करेले पर बहुत सितम किया। तो सा से हो गया हमारा सेनकोट्टा दर्रा, ता से हो गया तिरुवनंतपुरम, और माँ से हो गया मदुरै, सितम, ठीक है। ये पूरे हो गए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छी भी लगी होगी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम दर्रा कहाँ था, लद्दाख में था। किस किस को जोड़ता था, भारत और चाइना को, है ना, और सबसे ऊंचा दर्रा वही है। हो गया ना ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, यह भी आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा, जोजिला दर्रा या नाथुला दर्रा या जेलेपला दर्रा। तो देखिए, इनको थोड़ा सा हम एक तरीके से, हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए, जो जिला मतलब 2 जिलों को जोड़ने वाला, ये हमने कहाँ पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में 2 जिलों को जोड़ने वाला। कौन कौन से 2 जिले थे, श्रीनगर और लेह को। तो ये तो है नहीं हिमाचल प्रदेश में। अब सिक्किम पर हमें नाज था, तो नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में है, बच गया ये, है ना। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, शिपकिला दर्रा। तो ये भी हमें याद हो गया क्योंकि हमने ट्रिक से किया था, इमेजेस से किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो देखिए, हमने महाराष्ट्र में 2 दर्रे पढ़े, थालगांठ दर्रा, भोरघाट दर्रा, है ना। और केरल में हमने 2 पढ़े थे, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा। तो पालघाट दर्रा केरल में है, इस वाले इलाके में होगा ये तीनों, बचा ये पीपली घाट। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया इसका, ये नहीं है भैया पश्चिमी घाट में। अब है हमारा तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसको भी हमने कैसे करा था, तुजू मतलब ताज, और ताज कहीं में लगता है, मणि में लगता है। तो तुजू दर्रा कहाँ है, मणि में लगता है। तो मणि से हो गया हमारा मणिपुर। बाकी सब खत्म खेल, तुरंत आंसर दे दिया हमने। अगला है हमारा जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा मतलब किस किस को जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। 2010 में आया था ये प्रश्न। जो जिला मतलब 2 जिलों को जोड़ता है। 2 जिले कौन कौन से, श्रीनगर और लेह, 2 जिलों को जोड़ता है, ठीक है। हो गया ना ये। अब है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हमने नाथुला दर्रा को कैसे पढ़ा था कि सिक्किम पर हमें क्या है, नाज। तो नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, तो सिक्किम पर है नाज, तो ना से हो गया, नाज से हमें सिक्किम वाला क्लिक हो जाएगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में थे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो सिक्किम में हमने कैसे पढ़े थे, सिक्किम पर हमें नाज है क्योंकि वह छोटा सा राज्य है, जैविक कृषि के मामले में आगे है। तो नाज, तो ना से नाथुला और जा से जेलेपला। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं। यहाँ पर मैं परीक्षा का नाम लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, नहीं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता।
अगला है हमारा सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, ये भी 2016 में आया है। तो देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लिखवाना पड़ता है, आप गारंटी देनी पड़ती है। तो लेक, कहाँ लेक लिखा हुआ है पूरे ऑप्शन में, इसमें लिखा हुआ है, तो लिपू लेक। ये हमारे पूरे हो गए। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा और सारे याद हो गए होंगे। थैंक यू।